बड़ी खबर दिल्ली से, जहां आम आदमी पार्टी छोड़ दिया है कैलाश गहलोत ने। ये ब्रेकिंग न्यूज, कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी छोड़ी। दिल्ली से ये बड़ी खबर, कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी छोड़ी। ये देखिए जरा, ऑफिशियल ये आ भी गया अब डॉक्यूमेंट। कैलाश गहलोत ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है। कैलाश गहलोत ने इसी के साथ आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। इसके पहले भी कई बार हलचल हुई कैलाश गहलोत को लेकर कि वो आम आदमी पार्टी छोड़ेंगे, लेकिन फिर सहमति बन गई थी। लेकिन अब कैलाश गहलोत ने आखिरकार अरविंद केजरीवाल पार्टी, आम आदमी पार्टी छोड़ दी है और चिट्ठी भी लिखी है अरविंद केजरीवाल के नाम। अब इसके पीछे वजह क्या है? सुशांत मेहरा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सुशांत, परिवहन मंत्री और तमाम जिम्मेदारियां उनके पास थीं, लेकिन अब आम आदमी पार्टी छोड़ दी, ये ब्रेकिंग न्यूज है। क्या है इसके पीछे इनसाइड स्टोरी, क्या है बड़ी खबर? देखिए आशुतोष, मैं बता दूं कि एक बड़ी कहा जाए तो आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा सेटबैक, क्योंकि दिल्ली सरकार के एक के बाद एक मंत्री और विधायक जो जिस तरीके से छोड़ रहे हैं, उसके बाद अब कैलाश गहलोत दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री और उसके अलावा बाल कल्याण मंत्री और उसके अलावा गृह मंत्रालय उनके पास सर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा जो है वो दिया है। इस्तीफे का बाकायदा उन्होंने पूरा एक नोट, एक लेटर जो है वो जारी किया है और उसमें साफ तौर पर लिखा है कि जो वादे दिल्ली की जनता से हमने पिछले चुनावों में किए थे, चाहे वो यमुना की साफ सफाई का मुद्दा हो, इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर यह भी लिखा कि शीश महल से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की और एक इमेज जो है वो काफी ज्यादा डैमेज हुई है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है और यही वजह है जिसके कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा जो है वो दिया है। यमुना की सफाई का एक बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया है कि जनता के बीच जब हम पिछली बार गए थे तो कहा था कि दिल्ली की यमुना को पूरी तरह से साफ कर देंगे, लेकिन यमुना की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और दिल्ली की जनता से जो वादा करके आए थे वो पूरा नहीं कर पाए। तो यही कई सारी वजह है जिसको लेकर मतलब आलीशान घर को लेकर भी घेरा है, शीश महल को लेकर लिखा है। देखिए जाहिर तौर पर उन्होंने साफ तौर पर जो लिखा है कि एम्बेरेसिंग है, अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं नोट इनका पढ़ पा रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम दिस नाउ देयर आर मेनी एम्बेरेसिंग एंड अवेट कंट्रोवर्सी लाइक शीश महल। जो एक शीश महल को लेकर के कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, वो एक बड़ा मुद्दा जो है वो बना और उससे पार्टी की एक छवि खराब हुई है। यानी सीधे तौर पर जो हमला बीजेपी लगातार शीश महल को लेकर के करती थी, आज खुद दिल्ली सरकार तो आपके सोर्सेस, अंदरूनी सूत्र कुछ बता पा रहे हैं कि अब उनका अगला कदम क्या होगा? क्या वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे? देखिए अभी फिलहाल इस पर बीजेपी की तरफ से कोई भी बात जो है वो सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ कैलाश गहलोत अभी फिलहाल मीडिया के सामने नहीं आए हैं। उन्होंने अपना एक पत्र जो है वो सोशल मीडिया से जो है वो जारी किया है। बैक टू बैक उन्होंने 2 लेटर जो है वो जारी किए। एक उन्होंने पार्टी पद से इस्तीफा दिया और साथ ही साथ प्राइमरी मेंबरशिप से जो इस्तीफा दिया है और मंत्री पद से इस्तीफा दिया, 2 ये लेटर जो है उन्होंने जारी किए हैं। लेकिन कोशिश है कि जल्द ही वो, क्योंकि चुनाव का वक्त है, चुनाव से पहले बहुत उथल पुथल इस वक्त दिल्ली के अंदर जो है वो देखने को मिल रही है। पिछले दिनों कैलाश गहलोत के साथ दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री थे राजेंद्र पाल गौतम, उन्होंने जो है कांग्रेस का दामन थाम लिया था। अब देखना ये होगा कि कैलाश गहलोत क्या कांग्रेस की तरफ जाते हैं या फिर बीजेपी की तरफ आते हैं। और कैलाश गहलोत को लेकर मुझे ध्यान है सुशांत, पहले भी जो है इस तरह की चर्चाएं थी कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर सहमति बन गई थी। हाँ देखिए पिछले लंबे वक्त से कैलाश गहलोत, अगर आपने देखा होगा तो कई सारे मामलों के अंदर वो पार्टी के साथ स्टैंड लेते हुए नजर नहीं आते हैं। बाकी जितने भी मंत्री हो, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो, चाहे वो आतिशी हो, अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ जेल में थे या मनीष जेल में थे, तो कैलाश गहलोत जो है वो इस तरीके की बयानबाजी में काफी ज्यादा बचते हुए नजर आ रहे थे पिछले लंबे वक्त से। तो शायद यही वजह है कि वो अपने आप को पार्टी से काफी ज्यादा किनारा जो है वो कर चुके हैं और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी जिस तरीके से लगातार दूसरी पार्टी के जो कांग्रेस के नेता उनको तोड़ करके शामिल कर लिए, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो वर्कर्स हैं, नेता है, वो शायद इनको पसंद नहीं आ रहा है इस तरीके की भागे की। यही वजह है कि पार्टी के आतिशी को दिल्ली की कमान सौंपी गई पार्टी की तरफ से, क्या ये भी एक फैक्टर, इसमें ये भी एक वजह हो सकती है? हाँ देखिए जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से आतिशी को दिल्ली की बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सौंप दी गई और जैसे ही मनीष सिसोदिया जेल में गए थे उसके बाद से ही उनको सरकारी बंगला दे दिया गया, उनको तमाम मनीष सिसोदिया के तमाम मंत्रालय दे दिए गए।
कैलाश गहलोत के भी कई सारे जो मिनिस्ट्री थी वो लेकर के आतिशी को दे दी गई। यानी कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर एक नए मंत्री का कहीं ना कहीं एक कद जो है वो ऊंचा भी हो रहा है। इस तरीके की राजनीति भी जो है वो हो सकती है। कहीं ना कहीं कैलाश गहलोत इस बात से नाराज भी हो सकते हैं कि उनको इस तरीके से पार्टी के अंदर एक तरीके से दरकिनारे करके 2 मंत्रालय देकर के जो है वो साइडलाइन किया गया था, और शायद यही वजह है जिसके कारण उन्होंने अपनी पार्टी पद से इस्तीफा जो है वो दिया। क्योंकि सुशांत, अगर चिट्ठी पर गौर करें, और चलिए सुशांत जुड़े रहिएगा। इस बीच हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा जी जुड़ चुके हैं। सिरसा साहब, क्या कहेंगे? जानकारी मिल रही है, चिट्ठी भी लिख दिया अरविंद केजरीवाल के नाम, शीश महल से लेकर सब कुछ उसमें जिक्र भी किया गया, पार्टी छवि, सब कुछ चर्चाएं हैं। कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से त्यागपत्र दिया, कितना बड़ा झटका, कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो भ्रष्टाचार का एक बेड़ा था, ये जो करप्शन का जहाज था, ये डूब रहा है और इस डूबते जहाज में कोई सवारी नहीं करना चाहेगा। ये दिन तो आना ही था। अल्टीमेटली भ्रष्टाचार का और करप्शन की अंत नहीं हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता इस देश में, अंत तो होना ही था। लेकिन जब अंत होता दिख रहा है तो सब इस बेड़े को छोड़कर भागेंगे। अभी तो ये शुरुआत है। आज ये स्पष्ट होने शुरू हो गया कि आम आदमी पार्टी के लोग ही कितना बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं, कैसे उसने शीश महल बनाए, कैसे उसने पैसे इकट्ठे किए, कैसे शराब में पैसा लिया, कैसे स्कूलों में पैसा लिया, कैसे उसने बिजली घरों के नाम से पैसा लिया, कैसे उसने जमुना जी को साफ करने के नाम से पैसा लूटा। आज उसी के सभी लोग, आप बताइए, उनके लेफ्टिनेंट माने जाते थे, राइट हैंड माने जाते थे, सबसे मजबूत मंत्री माने जाते थे, और आज वही बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं। तो ये भ्रष्टाचार का बेड़ा डूब रहा है और कुछ नहीं हो रहा। दिल्ली को निजात मिलने जा रही है, दिल्ली की दिवाली शुरू होने जा रही है और दिल्ली के अच्छे दिन आने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली से जाने वाले हैं। मनजिंदर जी, आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, खासकर दिल्ली इकाई की अगर बात करें तो आप हमारे दर्शकों को कुछ ब्रेकिंग न्यूज देंगे क्या? जो कैलाश गहलोत जी हैं भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है या फिर बीजेपी उनके संपर्क में है? देखिए, ये अरविंद केजरीवाल की लाइन रहेगी। हाँ। उसके पास ये जो भी करप्शन के आदमी करप्ट के खिलाफ बोलता है, वो कहता है कि बीजेपी के संपर्क में है। क्या पहली बात, बीजेपी कोई बाहर की पार्टी है देश से? नहीं, देश की सत्ता की पार्टी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की करप्शन के कारण जो लोग छोड़कर भाग रहे हैं, सवाल आज ये बड़ा है, वो बीजेपी के संपर्क में है या नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है। सवाल यह है कि क्या जिस आदमी को अरविंद केजरीवाल जी ने 10 साल तक मंत्री बना के रखा, जिसको अरविंद केजरीवाल जी अपना लेफ्टिनेंट मानते थे, जो शराब घोटाले की फाइल पे अरविंद केजरीवाल जी जब साइन कर रहे थे उसने साइन करने से मना किया, ऐसे आदमी आज अरविंद केजरीवाल को छोड़कर अगर भाग रहे हैं तो आप सोच के देखिए कितना बड़ा करप्शन का ये बेड़ा था जो डूबने जा रहा है। करप्शन का बेड़ा डूब रहा है। मनजिंदर जी, हमसे जुड़ने के लिए, अपना और अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो केंद्र से लड़ने में समय व्यतीत किया, कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है और ये जो चिट्ठी आपको दिखा रहे हैं बाकायदा अरविंद केजरीवाल के नाम लिखी हुई है कैलाश गहलोत की तरफ से। दिल्ली में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे और भी जिम्मेदारियां विभागों की इनके पास थी। सुशांत मेहरा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सुशांत, मुझे लगता है कि शायद दिल्ली प्रदेश इकाई के अध्यक्ष आपके साथ मौजूद है, वीरेंद्र सचदेवा जी, बात करें। कुछ जोड़ना है इसमें? देखिए आशुतोष, वीरेंद्र सचदेवा हमारे साथ है। पहला रिएक्शन, कैलाश गहलोत दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री, इस्तीफा अपने पद से दे दिया है उन्होंने। कैलाश गहलोत तो दिल्ली सरकार के वरिष्ठ मंत्री भी हैं और उनकी अनदेखी तब भी की गई जब उनको मुख्यमंत्री बनाने की बारी थी। और कैलाश गहलोत ने अपनी चिट्ठी में जो विषय उठाए, ये वो विषय हैं जो भारतीय जनता पार्टी लगातार दिल्ली की जनता की आवाज बनकर उठा रही थी। हम पहले दिन से कह रहे हैं, शीश महल अरविंद केजरीवाल, ये तुम्हारी अय्याशी का सामान है जो तुमने दिल्ली विचार मिल रहे हैं, तो क्या कैलाश गहलोत ज्वाइन करने जा रहे हैं क्या बीजेपी? इसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। कैलाश गहलोत ने उसका हिसाब मांगा है। यमुना की सफाई, जो हमारी मन की तन की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, 8500 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल पी गए यमुना की सफाई के नाम पर, वो मुद्दा भी कैलाश गहलोत ने उठाया। मिल रहे हैं कैलाश गहलोत के साथ, क्या कैलाश गहलोत बीजेपी ज्वाइन करने वाले? मैं फिर कहता हूं कि हमने जो दिल्ली की जनता की आवाज उठाई थी, कैलाश गहलोत उसका समर्थन कर रहे हैं और कैलाश गहलोत ने भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल को आईना दिखाया है। तो आने वाला निर्णय तो कैलाश गहलोत को करना है। क्या संपर्क में है कैलाश गहलोत? अभी तक तो कोई बात नहीं है और मैं उनको सरकारी कार्यक्रमों में ही देखता रहा हूं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि रत्ती भर भी ईमानदारी किसी भी व्यक्ति में होगी, वो इस आम आदमी पार्टी के लुटेरों को गैंग में अरविंद केजरीवाल के साथ काम नहीं करेगा। लगातार आम आदमी पार्टी अब कहीं ना कहीं गिरती आ रही है। उनके 2 मंत्री, राजेंद्र पाल गौतम इससे पहले गए, उससे पहले पटेल नगर के विधायक चले गए, मंत्री चले गए, और उसके बाद अब कैलाश गहलोत। ये पूरी की पूरी रवानगी दिल्ली की सरकार की इस चुनाव में दिल्ली की जनता करने वाली है। सबको मालूम है कि अरविंद केजरीवाल इस बार पैक होंगे, क्योंकि इन्होंने 10 साल में दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया है। कैलाश गहलोत ने तो बानगी भर दिखाया है कि अरविंद केजरीवाल, तुम्हारी चोरी के किस्से बहुत सारे, मैं तो सभी 2-3 बताए हैं।
शीश महल का मुद्दा भी उठाया है। साफ तौर पे ये कहना है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी, देखिए शीश महल का मुद्दा भी उठाया है क्योंकि एक बड़ा मुद्दा, क्योंकि लेटर में अगर आप देखेंगे तो उसमें साफ तौर पे लिखा है कि बहुत एम्बेरसिंग जो है वो पूरा ये कैंपेन जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से चलाया गया और उस पर जवाब देना आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है कि शीश महल का मुद्दा, दिल्ली में यमुना की सफाई का मुद्दा, ये दो मुद्दे ऐसे हैं जिस पर आम आदमी पार्टी की इमेज बहुत बुरी तरीके से डैमेज हुई है और यही वजह है जिसके लिए उन्होंने कैलाश गहलोत ने अपना इस्तीफा जो है वो दिया है। इससे पहले भी अगर देखा जाए तो राजेंद्र पाल गौतम जो है वो छोड़ के गए, उसके अलावा पटेल नगर से जो विधायक थे उन्होंने यहाँ पर अपना इस्तीफा दिया। बैक टू बैक मंत्री पद के इस्तीफे आने से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान जो है वो होगा। जाहिर तौर पर बीजेपी स्वागत जरूर कर रही है कि कहीं ना कहीं अगर जिस तरीके से कैलाश गहलोत ने अपना इस्तीफा दिया है वो अभी फिलहाल उनके संपर्क में नहीं है, लेकिन विचार जरूर मिलते हैं। अगर संपर्क हो तो शायद आगे भी बात जो है वो देखने को मिले, लेकिन अभी फिलहाल संपर्क में नहीं है कैलाश गहलोत। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। हो सकता है थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाए, लेकिन क्या कहीं से किसी की भी प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन अभी आपको आम आदमी पार्टी की तरफ से किसी भी नेता का देखने और सुनने को मिले या सोशल मीडिया पर कुछ भी? देखिए आशुतोष, अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर नहीं आई है। जाहिर सी बात है कि अभी फिलहाल जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया उसके बाद मीडिया में खबरें चली हैं, तो जाहिर तौर पर थोड़ी देर बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाए। हो सकता है कि कैलाश गहलोत को लेकर के कई सारी बातें भी जो है वो सामने रखे कि कहीं ना कहीं कैलाश गहलोत जो है वो कहीं संपर्क में देगी। इससे पिछले भी अगर जितने भी विधायक और जितने भी मंत्री छोड़ करके गए थे उस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो यही आरोप लगाया गया कि वो पार्टी गतिविधियों से काफी ज्यादा जो है वो नाराज चल रहे थे, पार्टी गतिविधियों के अगेंस्ट जाकर के जो है वो काम कर रहे थे। नितिन त्यागी की भी अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनावों से पहले पूर्व विधायक थे, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था ये कहकर के कि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में महिलाओं को 1000 रुपए देने की, पेंशन देने की बात कर रही है वो दरअसल गलत है, उस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए चुनावों में। और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था और बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। यानी कि पार्टी की तरफ से जो वादे किए गए हैं उस पर अब पार्टी के तमाम जो नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, अब वो खुलकर के सामने आ रहे हैं, अपना इस्तीफा दे रहे हैं कि अगर आप इन वादों को पूरा नहीं कर पाते हैं जनता के बीच में कैसे आप वोट मांगने के लिए जाएंगे, क्योंकि 3 महीने बचे हैं, फरवरी के अंदर चुनाव है और फरवरी से पहले जिस तरीके से सुबुगाहट तेज हुई है और जिस तरीके से राजनीति हलचलें जो तेज हुई है वो आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा नुकसान है। मैं आपको बता दूं आशुतोष, आम आदमी पार्टी में इस बात की लेकर के भी नाराजगी साफ तौर पर नजर आएगी कि पिछले कई दिनों से कांग्रेस के कई नेता जो है वो आम आदमी पार्टी जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं। कांग्रेस के पूर्व नेता सुल्तानपुरी से सीमापुरी से वीर सिंह दिगान, जिसको लेकर के 2012-13 के अंदर अरविंद केजरीवाल ने अपना पूरा कैंपेन शुरू किया था, वहां पर बिजली के तार काटे थे और कई दिनों तक अनशन किया था, उन्हीं विधायक के खिलाफ वहां पर शुरुआत की गई थी और उन्हीं को उन्होंने आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल ने ज्वाइन कर लिया। इसके अलावा चौधरी मतीन अहमद कांग्रेस के 5 बार के विधायक थे सीमापुरी से, उन्होंने उनको कांग्रेस ज्वाइन करा दी। कहीं ना कहीं पार्टी के जो मौजूदा विधायक हैं उन सीटों से वो नाराज चल रहे हैं कि कांग्रेस के आइडियोलॉजी के खिलाफ जो है वो आपने चुनाव लड़ा था 2013 के अंदर, 2015 में और उसके बाद 20 में, लेकिन अमूनी आइडियोलॉजी के तमाम विधायकों को, पूर्व विधायकों को आप पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी में ज्वाइनिंग करा रहे हैं। तो पार्टी के मौजूदा विधायकों में भी कहीं ना कहीं नाराजगी है, पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी है और पार्टी के मंत्रियों में भी नाराजगी और है। सुशांत, एक बड़ा हमला बोलते हुए उन्होंने अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है और जो पार्टी छोड़ने की बात कही है, कितना डेंट पहुंचाएगा ये? क्योंकि उसमें शीश महल से लेकर भ्रष्टाचार सब कुछ, केंद्र से लड़ाई, समय बर्बादी, एक दूसरे लेवल की राजनीति, मतलब एक बड़ा हमला बोला हुआ है। तो किस तरह से आम आदमी पार्टी में एक मैसेज प्लस कितना डेंट पहुंचाया जाते जाते? देखिए, अभी तक जितना भी शीश महल का मुद्दा था आशुतोष, ये समझने की जरूरत है कि बीजेपी जो है वो लगातार इस मुद्दे को उठाती थी कि दिल्ली के अंदर शीश महल पर 56 करोड़ रुपए जो है वो खर्च कर दिए। कांग्रेस के नेता अजय माकन इस सवाल को उठाते थे कि कितने करोड़ रुपया उन्होंने खर्च कर दिया। इसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो बस्ती नजर आती थी कि हमने किस प्रकार से कोई नहीं खींच किया, ये सरकारी बंगला है। लेकिन आज जब पार्टी के खुद मंत्री, विधायक इस मुद्दे को उठा रहे हैं
तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए जवाब देना जो है वो मुश्किल होगा। यमुना की सफाई को लेकर के 2020 में अरविंद केजरीवाल ने खुद ये वादा किया था कि 2025 में जब जनता के बीच में वोट मांगने के लिए जाएंगे तो यमुना में डुबकी लगाएंगे, लेकिन यमुना की स्थिति आज सबके सामने है। पिछले 1 महीने से यमुना में टॉक्सिस का लेवल बढ़ा हुआ है। खुद आज तक ने भी अपनी एक रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरीके से यमुना की स्थिति बेहद खराब हो गई है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के अंदर आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत जो है वो कहीं ना कहीं देखी जाएगी कि जब मंत्री विधायक छोड़ करके जाएंगे तो पार्टी के कार्यकर्ता आखिर किस मुद्दों पर किस तरीके से जनता के बीच जाएंगे वोट मांगने के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव अब 20 तारीख को होना है। उसके बाद अब सीधा फोकस जो है वो दिल्ली पे होगा। अरविंद केजरीवाल देश भर के तमाम कार्यकर्ताओं को ये आग्रह कर चुके हैं कि वो दिल्ली आए, दिल्ली के चुनावों के लिए तैयारियां करें। देश भर से तमाम कार्यकर्ताओं को वो आने के लिए न्योता दे रहे हैं कि ताकि आ सके। लेकिन अब दिल्ली के चुनाव में जब ये जवाब मांगा जाएगा दिल्ली के मुख्यमंत्री से, पूर्व मुख्यमंत्री से, कि आपके मंत्री क्यों छोड़ करके गए, आपके विधायक क्यों छोड़ के गए, इस पर देखना होगा कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल अपने कार्यकर्ताओं को देश भर से बुला रहे हैं लेकिन उनके मंत्री छोड़कर जा रहे हैं। और एक बात और गौर करने वाली बात थी, वीरेंद्र सचदेवा से आप जब बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने इशारा दिया विचार मिल रहे हैं, हालांकि ना भी नहीं किया हाँ भी नहीं किया, अभी तक कोई संपर्क नहीं, लेकिन संपर्क का क्या, वो तो 1 मिनट में हो ही जाता है। चलिए नजर बनाकर रखिएगा। सुशांत बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी तफसील से पहुंचाने के लिए।